रिपोर्ट पढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो भारत में देखिए कई तरह के वन पाए जाते हैं, जिसमें आप उष्ण सदाबहार वन भी जानते हैं। हाँ, उष्ण सदाबहार वन ये पाया जाता है। पर्णपाती वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन पाया जाता है। पर्वतीय वन पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मरुस्थलीय वन, इस तरह से कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये कई प्रकार के वनों में सबसे अधिक जो भारत में पाया जाता है वो पाया जाता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन यानी इसी को बोलते हैं हम लोग पतझड़ वन। क्या बोलते हैं इसको? पतझड़ वन। तो देखिए इसमें 3 वन जो है जहाँ से सवाल पूछने का सबसे अधिक चांसेस होता है। एक आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो, एक आपका पतझड़ वन यहाँ से सवाल क्रिएट कर सकता है, और मैंग्रोव वन यहाँ से सवाल क्रिएट करता है। ठीक है साहब, तो देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में अगर वृक्षों की मात्रा को देखें कि किस प्रकार के वृक्ष हैं, तो सबसे अधिक भारत में पतझड़ वन पाए जाते हैं। वहीं हम बिहार में भी पढ़े कि बिहार में भी सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, पतझड़ वन को हम लोग पर्णपाती भी वन कहते हैं, और पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटा गया है। पर्णपाती जो वन होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, और एक होता है आपका शुष्क पर्णपाती। यही ना, शुष्क पर्णपाती। यानी आर्द्र पर्णपाती वैसा क्षेत्र जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा हो तो वैसे क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। और वैसे क्षेत्र जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा, वार्षिक वर्षा हो तो वहाँ जो पाया जाएगा शुष्क पर्णपाती वन पाया जाएगा। और भारत में कमोबेश किसी क्षेत्रों में 100 से अधिक भी वर्षा होती है और किन्हीं क्षेत्रों में 100 से कम भी वर्षा होती है। तो मिला जुला करके भारत में पर्णपाती वन ही पाया जाता है। और सेकेंड स्थान की बात करें तो सेकेंड स्थान है भारत में जो सबसे अधिक वन पाया जाता है वो है उष्ण सदाबहार वन। कौन सा है? उष्ण सदाबहार वन। अगर आप पर्णपाती वन को देखें तो इस प्रकार से पर्णपाती वन जो है लगभग आधा से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार से पर्णपाती वन फैला हुआ है। यहाँ पर जो है पर्णपाती वन फैला हुआ, यहाँ पर वर्षा की मात्रा समान वर्षा से थोड़ा अधिक होती है। चलिए, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर कुछ मैंग्रोव वनस्पति, यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देखिएगा सदाबहार वन। फिर आप अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में चले जाइए तो यहाँ पर भी आपको जो मिलेगा कौन सा वन? सदाबहार वन। कौन सा वन? सदाबहार वन मिलेगा। तो हम लोग को मोटा मोटी अभी ये समझ लेना है कि सदाबहार वन किसको कहेंगे और पतझड़ वन किसको कहेंगे। देखिए वैसा वन या वैसा पेड़ पौधा जो पूरे साल हरा भरा हो, तो वैसे पेड़ पौधों को हम लोग बोलते हैं सदाबहार वन। क्योंकि इस पौधे की पत्तियां जो होती है वो कुछ पत्तियां गिरते रहती हैं और कुछ नई पत्तियां उस पर आते रहती हैं, जिसके कारण इस प्रकार के वन जो होते हैं हमेशा हरा भरा दिखते हैं। इसी वजह से इसको बोला जाता है सदाबहार वन। क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। दूसरी तरफ पर्णपाती वन किसको बोलेंगे? उसका सेकेंड नाम है पतझड़ वन। तो पतझड़ वन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वैसा वन जो अपनी पूरी पत्तियों को साल भर में एक बार पूरी पत्ती गिरा देती है और फिर एक ही साथ सारी पत्तियां आ जाती है, तो वैसे वन को क्या बोलते हैं? पतझड़। मतलब वैसा वन जो पूरे साल भर में एक बार अपनी पूरी पत्तियों को गिरा दे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पतझड़ वन बोलते हैं। ठीक है ना। तो भारत में अधिकतर जो पाया जाता है पर्णपाती वन, और बिहार में भी अधिकतर जो पाया जाता है पर्णपाती प्रकार के ही वन पाए जाते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए ये तो हो गया आपका जो नॉर्मली समान सा चीज़ें था वो चीज़ें। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भारत का वन रिपोर्ट से जुड़ा हुआ जो डाटा है उसको देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले है कि सर्वप्रथम
भारत में वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में शुरू किया गया था। वन रिपोर्ट का मतलब होता है कि वनों का गिनती किया जाना, जो पेड़ पौधे हैं उसकी संख्याओं का गिनती किया जाना और कितना क्षेत्रफल में है इसके आंकड़े को जमा करना, ठीक है। तो ये पहली बार जो शुरू हुआ था भारत में 1987 ईस्वी में किया गया था और उसके बाद लगातार किया जा रहा है। और ये जो अभी 2021 का जो वन रिपोर्ट था यह 17वीं वन रिपोर्ट था। कौन सा था? 17वीं वन रिपोर्ट था। वन रिपोर्ट जो होता है हमेशा 2 वर्षों पर आता है, तो इसका मतलब है कि ये 2021 का रिपोर्ट है, तो इससे पहले जो वन रिपोर्ट आया होगा, कब आया होगा? 2019 में आया होगा। और इसका मतलब है 2021 का ये वन रिपोर्ट है, तो आगामी जो वन रिपोर्ट आएगा कब आएगा? 2023 में आएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार वन रिपोर्ट जारी किया जाता है तो लगभग 2 सालों के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन करके निकलता है आगामी एग्जामों के लिए। तो ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम भारत में वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2021 का वन रिपोर्ट 17वीं वन रिपोर्ट है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत वन का प्रतिशत जो है 33% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब राष्ट्रीय वन नीति जब 1988 में भारत में बनाया गया तो लक्ष्य ये रखा गया था कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 33% वनों का विस्तार भारत में होना आवश्यक है। और इस लक्ष्य को ही प्राप्त करना जो राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था उसका लक्ष्य था कि भारत में 33% भूमि पर क्या हो? वनों का विस्तार हो। ठीक है ना? चलिए तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितना प्रतिशत वनों का विस्तार भारत में करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 33% रखा गया है। चलिए यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है कि ये 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है ना। चलिए 2021 में पहली बार दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 का प्रयोग किया गया था। मतलब वनों का जो आकलन है इसको सैटेलाइट से संग्रह किया गया था। सैटेलाइट का इसमें पहली बार 2021 में प्रयोग किया गया था। इससे पहले सैटेलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन पहली बार 2021 में सैटेलाइट का प्रयोग किया गया। और इस सैटेलाइट के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य जो था सही आंकड़ों को जमा करना, एक एग्जैक्टली डाटा प्राप्त हो सके। तो इसी वजह से इस बार जो प्रयोग किया गया सैटेलाइट का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये बेसिक सब चीज़ है जो पृष्ठभूमि है जुड़ा हुआ उसकी बातें थी। चलिए साहब अब हम लोग देख लेते हैं भारत में वन आवरण, भारत में वनों का आवरण क्या है, कितना है, उसके बारे में थोड़ा सा अब देखेंगे। यहाँ से डाटा आपका शुरू हो जाता है जो 2021 का वन रिपोर्ट का डाटा है वो। चलिए 2021 में वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन आवरण 7 लाख है ना? ना गड़बड़ है, गड़बड़ डाटा है, डाटा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ डाटा है। 1 मिनट, 7 लाख होना चाहिए था, कहीं मिस हुआ एक डिजिट, देख लेते हैं। हाँ कहाँ वो डाटा है ना, लेकिन यहाँ गड़बड़ हमको लग रहा है, डाटा ये गड़बड़ है कुछ। 1 मिनट देख लेते हैं। लास्ट में 9 होगा, देख लेते हैं एक बार, कन्फर्म हो लेते हैं ना हम भी। ठीक है।
चलिए देखिए 2021 में वन रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का वन आवरण है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 21.71% है, यानी 2171 याद रखना है 2171 इतना प्रतिशत है। ये वन का डाटा है, क्योंकि देखिए वन अलग होता है और वृक्ष अलग होता है। वन अलग होता है और वृक्ष क्या होता है, अलग होता है। वृक्ष वैसे पौधों को बोलते हैं जो आप देखिएगा कि एक पेड़ यहाँ लगा हुआ, एक पेड़ दूसरे जगह बहुत दूर में लगा हुआ, तो ऐसे जो पौधे होते हैं जिसको वृक्ष की गिनती की जाती है। लेकिन जहाँ पर कम क्षेत्रफल में अधिक वनों की संख्या है, अधिक पेड़ पौधों की संख्या है, तो उसको वन का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। तो दो प्रकार के वन, एक वन हो गया और एक हो गया आपका वृक्ष। तो ये जो बात हो रही है 21.71 का प्रतिशत का, ये है वन का। किसका है, वन का। दोनों अलग अलग डाटा होगा, दोनों को याद रखना है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 1540 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जबकि आपको बिहार के डाटा में बताए थे कि कितना की वृद्धि हुई थी, बिहार वाला में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, ठीक है ना। 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। चलिए साहब, क्योंकि डाटा को रिकॉल करते रहिएगा कि बिहार में क्या हुआ था इस चीज़ पर, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो ये हो गया टोटल वन जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, 21.71% है, ठीक है। चलिए, अब क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण वाले राज्य, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है, वो डाटा यहाँ पर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इस डाटा को। सबसे पहले है सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अधिक वन होने के भी रीजन है। अधिक वन इसलिए पाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है कमोवेश इस प्रकार से ही है। और जब भी इधर से हवाएं आती हैं, इधर से जब भी मानसूनी हवाएं आती हैं तो कुछ ना कुछ हवा यहाँ पे फंस जाती हैं और यहाँ पर बारिश करवा देती हैं, जिसके कारण यहाँ पर वनों की मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर वनों की मात्रा अधिक होती है। और जब मानसून हिमालय से टकराकर रिटर्न भी होती है तो कुछ ना कुछ मानसून की हवाएं इसी दिशा में रिटर्न होती है और फिर आकर के क्या करवा देती हैं, वर्षा करवा देती हैं। तो आप देख लीजिए कि कुछ रिटर्निंग मानसून में और कुछ मानसून जाते समय भी दोनों टाइम में यहाँ पे वर्षा हो जाती है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कमोवेश वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे अधिक जो वन पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में है। और इसका जो क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर होगा, हर जगह किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वन है कितना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर है। 77,493 वर्ग किलोमीटर है। ये सर्वाधिक वाला है और ये कम वाला, ये कम, ठीक है ना, जहाँ पर कम है। तो हरियाणा में जो है सबसे कम है, हरियाणा में सबसे कम है 1603 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1603 वर्ग किलोमीटर है। आपको पता है कि हरियाणा जो है एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर उद्योग धंधा अधिक है, कारखाने अधिक हैं, जिसके कारण वहाँ पर आपको पता है कि जो वनों की संख्या क्या होंगी, कम होंगी। तो सबसे अधिक वनों की संख्या आप देखिए मध्य प्रदेश में और सबसे कम वनों की संख्या हरियाणा में। तो दूसरे स्थान पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। दूसरे स्थान पे वनों में सर्वाधिक जो है अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर कौन है, छत्तीसगढ़। तो क्रम से आपको याद रखना है कि सबसे अधिक कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये तीन हम लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में जो क्षेत्रफल है 66,431 वर्ग किलोमीटर, और दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का है 55,717 वर्ग किलोमीटर। आप देखिए, आपको लग नहीं रहा कि 11 के क्रम में ही हजार वाला आ रहा है कि 77, 66, 55, देख रहे हैं, 77, 66, 55 देख रहे हैं। तो लगभग 11 हज़ार क्या है, अप्रोक्सीमेट कम है।
तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 77,000 अगर याद है तो 66 55, ठीक है, इतना कम से कम याद रहेगा तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए, उसके बाद सबसे कम वाला में पूछा जाए तो सबसे कम जो है हरियाणा में है, 1603 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे सबसे कम उसी का पड़ोसी पंजाब है, ठीक है ना, 1847 वर्ग किलोमीटर, 1847 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर आपका क्या है, गोवा है, यहाँ पर 2244, ठीक है ना, 2244 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है साहब। तो एक बार डाटा को हम लोग रिकॉल कर लेते, कम से कम जो इसका आंकड़ा जो है वो आंकड़ा एग्जैक्टली ध्यान में नहीं हो तो कम से कम 1-2 बार देखिएगा तो मोटा मोटी आंकड़ा तो दिमाग में रहेगा ही, लेकिन एग्जैक्टली जो 1000 वाला आंकड़ा है इसको कम से कम आप करके जाइएगा, ठीक है ना साहब। और परसेंटेज को आप एग्जैक्टली याद रखिएगा, कितने की वृद्धि हुई ये एग्जैक्टली आपको ध्यान में रखना है, 1540 का। तो बताइए सबसे अधिक कहाँ है, एमपी में। दूसरे स्थान पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। एमपी में 77,000 के आसपास और 77,493 का। अरुणाचल प्रदेश में 66,631 का और छत्तीसगढ़ में 55,717 का है, ठीक है साहब। और सबसे कम कहाँ पर वन है, किन किन राज्यों में, तो पहला कौन सा है, हरियाणा सबसे कम में, दूसरा उसका पड़ोसी पंजाब और तीसरे में जाकर के गोवा, ठीक है साहब। तो इस तरह से इन 3 राज्यों में वनों का जो मात्रा है वो कम है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये डाटा हो गया, यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ सीख ये लिए कि जो क्षेत्रफल है वनों का भारत में वो कितना है, टोटल कितना है, 21.71% वर्ग किलोमीटर में कितना है, कितना, 7,13,789, सही बात है। चलिए अब चलाइए, वो तो हम लोगों का राज्य था, अब चलाइए यूटी में, यानी यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पर वनों की प्रतिशतता, ये प्रतिशत के अनुसार राज्य एवं यूटी है, प्रतिशत के अनुसार। और याद रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना साहब। तो ये प्रतिशतता के अनुसार था, वो था ओवरऑल क्षेत्रफल के आधार पे, जो आप पढ़े अभी वो था क्षेत्रफल के आधार पे, और ये जो है प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है ना। तो शब्द देखिए वहाँ पर, आप सवाल की प्रकृति को समझिएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कि प्रतिशत में आपको पूछ रहा है या फिर आपको टोटल क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है। इस डाटा को ध्यान में रखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, पहले समझ के तब आंसर देना, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें हम तो सबसे अधिक प्रतिशतता जो है वनों का वो कहाँ है, लक्षद्वीप में है। कहाँ है, लक्षद्वीप में है। और यहाँ पर लगभग 90.33% क्या है, यहाँ पर वन है। मतलब लक्षद्वीप का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 90.33% क्या है, वन ही है। क्योंकि आपको बताए थे कि लक्षद्वीप के जो केवल 6 द्वीप है उसी पर जीवन संभव है और वहीं पर 6 ही द्वीप पर लोग रहते हैं, तो बाकी जो द्वीप है उन द्वीपों पर क्या है, वन है, जिसके कारण यहाँ का जो 90.33% क्षेत्रफल है उस पर वन ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक प्रतिशतता में सेकेंड स्थान पर है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर है 81.75%। कितना है, 81.75%। तो प्रतिशतता में केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो सबसे पहले लक्षद्वीप और उसके बाद कौन सा, अंडमान निकोबार। तो अगर आप लॉजिकली भी याद रख सकते हैं, पहले इधर लक्षद्वीप और इधर फिर अंडमान निकोबार, एगो इस पार एगो इस पार, ठीक है, प्रतिशतता में। क्लियर है ना। चलिए अब इधर चलाइए, ये प्रतिशतता के अनुसार हुआ कि कम क्षेत्रफल में किस राज्य में सबसे अधिक वन है, प्रतिशत के अनुसार। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से हम क्या पढ़े कि पहले स्थान पर है एमपी, दूसरे स्थान पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर कौन है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। जबकि आप देख रहे प्रतिशतता में पहले स्थान पे आ जा रहा है मिजोरम। कौन सा है, सबसे अधिक प्रतिशतता में मिजोरम, जहां पर 84.53% वन पाया जाता है। मतलब मिजोरम का जो क्षेत्रफल है उन क्षेत्रफल का 84.53% जो है वन पाया जाता है। दूसरे स्थान पे चले आइए तो मेघालय के 76% भूमि पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है, जो उसका क्षेत्रफल है। क्योंकि आपको पता है कि मेघालय
वह जगह है जहां पर लौटती हुई मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। और जो ही सबसे अधिक वर्षा होगी तो स्वाभाविक बात है कि 100 से 200 से अधिक सेंटीमीटर की जब वर्षा होती है तो वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो मेघालय में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो सदाबहार वन पाए जाएंगे। और यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर वनों की मात्रा भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और यहाँ पर 76% वन पाए जाते हैं। तो पहले स्थान पर आपको क्या याद रखना है, मिजोरम कितना प्रतिशत के साथ, 84.53% के साथ। और उसके बाद मेघालय ये 76% के साथ। देखिए इस सब में कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। आपको डाटा एक दो बार देखना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्टली रिकॉल करना पड़ेगा, तभी आपको डाटा याद रह सकता है। कहीं भी इसमें लॉजिक नहीं है, क्योंकि डाटा इतना है कि आप लॉजिक लगा ही नहीं सकते हैं। चलिए, तो ये बातें क्लियर हो गया साहब, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग रिकॉल कर दीजिएगा, क्योंकि जितना बार हम रिकॉल करवाएंगे ना उतनी बार आपको याद होगा। तो क्षेत्रफल में सबसे पहला क्या बोले थे, एमपी। दूसरे स्थान पे कौन, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। ये हो गया सबसे अधिक वाले में। सबसे कम कहाँ पे, पहला में हरियाणा, दूसरा में पंजाब, तीसरा में गोवा, ठीक है। चलिए, प्रतिशतता वाले में केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे लक्षद्वीप, एक इस पार और एक इस पार, वो अंडमान निकोबार प्रतिशतता में। चलिए, उसके बाद चलाइए प्रतिशतता में सबसे अधिक राज्य में कौन पहला हो जाएगा, मिजोरम। और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है ना। मिजोरम और मेघालय, ठीक है, मिजोरम और मेघालय। इस प्रकार से यहाँ पर मिजोरम, तो यहाँ पे आकर के मेघालय, नहीं। चलिए, अब चलाइए सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाले राज्य। मतलब वैसे राज्य जहां पर 2019 में जितना वन था उस वन से जो वृद्धि कर गया, अधिक वहां पे वन होने लगा। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वहां पे वन की वृद्धि हो गई। तो ऐसे राज्यों का ये डाटा नीचे दिया गया है। वैसे राज्यों को हम देखेंगे कि किन राज्यों में जो वनों की वृद्धि है वो अधिक हो गई है, ठीक है ना। चलिए, आंध्र, तो सबसे अधिक जो वनों की वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक जो वनों की वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में हुई है। और आंध्र प्रदेश में जो वृद्धि हुई है, पिछले 2019 के रिपोर्ट जो था, 2019 के रिपोर्ट से जितना था उस समय, उससे 647 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया है, अधिक हो गया है। 647 वर्ग किलोमीटर अधिक हो गया है। दूसरे स्थान पर है आपका तेलंगाना, और तीसरे स्थान पर क्या है, ओडिशा। देखिए, इसको याद करना बड़ा आसान है। अगर आप डायग्रामेटिक रूप से अगर याद करते हैं तो बड़ा आसान है इसको याद करना। कारण आप देखिए कि अगर आप इंडिया को देखते हैं इस प्रकार से, तीने को राज दिखाना है ना, तीने वाला दिखा देते हैं हम। देखिए कि आंध्र प्रदेश आपको यहाँ दिखेगा ना, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, तेलंगाना दिखेगा। और इसी के जस्ट ऊपर आइए क्या दिखेगा, उड़ीसा। तो आप देखिए ये तीनों राज्य एक ही जगह केंद्रित है, और इसी तीनों राज्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। एक आप देख लीजिए ओडिशा, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और ये हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है। तो वृद्धि में देखेंगे कि जो है नीचे वो है पहले वृद्धि पर, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर ओडिशा। तो देखिए सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, फिर कहाँ, तेलंगाना में, फिर कहाँ, ओडिशा में। मतलब 28 राज्य में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि कौन है, समझ रहे। सीधा देखना है कि आंध्र प्रदेश पहला पे है, और इसके पड़ोसी में जो है ना ऊपर की तरफ जाना, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, तेलंगाना और ओडिशा। तो आंध्र प्रदेश में जो हुआ है 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, तेलंगाना में जो हुआ है 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, और ओडिशा में जो हुआ है 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, ठीक है साहब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। चलिए साहब, ये हो गया आपका।
चलिए, वो तो था जहां पर वनों की वृद्धि हुई है। अब हम लोग वैसे राज्यों को पढ़ेंगे जहां पर 2019 की अपेक्षा 2021 में वनों की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। वैसे डाटा को हम लोग पढ़ेंगे जहां पर वनों की मात्रा 2019 की अपेक्षा 2021 में क्या हो गया, कम हो गया। तो अधिक वाले में हम लोग कौन कौन सा पढ़े, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। अब सबसे कम वाले में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। ये जो है ना, जितना पहले इसका वन था 2019 में, उससे क्या हो गया, कम हो गया। और कमी कितना का हुई, तो 257 वर्ग किलोमीटर का क्या हो गया, कमी हो गया। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश एक और डाटा में आता था, याद करिए किस डाटा में आता था, हाँ, वनों में दूसरा स्थान पे सबसे अधिक जो वन था पहले मध्य प्रदेश में और दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। लेकिन सबसे कमी में भी आ गया अरुणाचल प्रदेश, था दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पर क्या हो रही है, कमी होने में पहले नंबर पे। चलिए, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड। तो आप अगर भारत के डायग्राम को देखें लॉजिकली इस प्रकार से अगर आप देखें, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, अरुणाचल, अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड और फिर नीचे आकर के मणिपुर। यहाँ पर यानी ध्यान में कम से कम इतना याद रखना है कि जो कमी हुई है ना, वो पूर्वोत्तर भारत में कमी हुई है। इस बात को याद रखिएगा, जो कमी हुई है कहाँ हुआ है, पूर्वोत्तर भारत में कमी हुआ। और जो वृद्धि हुआ है वो पूर्वी घाट जो था ना, पूर्वी घाट जो है वहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि वाले तो आराम से याद कर सकते हैं, और इसको भी कर सकते हैं कि नागालैंड, नागालैंड बीच में अगल बगल में जो होगा पहला और तीसरा, यही ना, नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश पहला पे, दूसरा पे कौन, मणिपुर, और तीसरा पे कौन, नागालैंड। यानी बीच वाला जो है तीसरा पे, अगल बगल जो है पहला और दूसरा। आए समझ में। तो ऊपर वाला पड़ोसी जो था वो कम किया, नीचे वाला पड़ोसी था वो कम किया, तो नागालैंड भी देख देख के क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या, हाँ, अमन भी याद रख सकते हैं, सही बात है, अमन। अ से अरुणाचल प्रदेश, म से मणिपुर और न से नागालैंड, सही बात है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये कमी वाले में, कमी वाले में कमी कितना हुआ अरुणाचल प्रदेश में, 257, और मणिपुर में कितना, 249, और नागालैंड में कितना, 235 की कमी हो गई। ठीक है साहब, कम से कम आपको ना याद ये रखना है कि कम से कम मिनिमम जो चीज़ें हैं कि कहाँ पे किस राज्य में कमी हुई है, कितना कमी हुआ। अगर एग्जैक्टली फिगर नहीं याद है तो कम से कम इतना जरूर याद रखना है कि किस राज्य में कमी हुई, किस राज्य में वृद्धि हुई। ठीक है ना, और जो पहला स्थान पे कमी या वृद्धि है उसको जरूर याद रखिए। ठीक है ना। चलिए, अगला है कि भारत में वन का प्रकार, भारत में वन का प्रकार। अब देखिए, आपको बताए थे कि वन जो होते हैं ना, मुख्यतः 3 प्रकार के वन होते हैं, वो अपने घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार जो वन होते हैं 3 प्रकार के वन होते हैं। वैसे वन जहाँ पर वनों की सघनता अधिक हो, यानी कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक वन सघन रूप से हो, तो वैसे वनों को हम बोलते हैं बहुत घने वन। क्या बोलते हैं वैसे वनों को, बहुत घने वन बोलते हैं। कि मतलब क्षेत्रफल क्या हो, कम हो, और इसी में एकदम जो है सो ना बहुत सारा वन हो, तो ऐसे वन को क्या बोलेंगे, बहुत सघन वन। क्या बोलेंगे, बहुत सघन वन या बहुत घने वन बोलेंगे। ठीक है ना। और दूसरा जो वन होगा मध्यम वन, मतलब इसकी अपेक्षा थोड़ा सा खाली खाली वन होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर सघनता क्या होगी, लेकिन उसके बनस्पत थोड़ा सा कम होगा। और उसके बाद तीसरा आ जाता है खुले वन। तीसरा कौन सा, खुले वन आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो सघनता है बहुत कम होता है। एक वृक्ष अगर यहाँ पाए जाते हैं तो एक वृक्ष थोड़ा सा हट करके, तो ऐसे जो वन होंगे उसको बोलेंगे खुले वन। सघनता सबसे अधिक तो हो जाएगा बहुत सघन वन, सघनता थोड़ा सा कम तो मध्यम घने वन हो जाएगा, और जहाँ पर थोड़ा सा हट हट करके पेड़ पौधे हो तो उसको क्या बोलेंगे, खुले वन। ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सघन वन जो है ये सबसे अधिक जो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें अरुणाचल प्रदेश में बहुत सघन वन पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए 3 डाटा में आ गया कि सर्वाधिक वन वाले में दूसरे स्थान पे, कमी करने में पहला स्थान पे, और घन जो है सो सघनता के आधार पर सब बहुत घने वन जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए, यहाँ जो क्षेत्रफल है
वो है कितना पर 21,095 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 21,095 वर्ग किलोमीटर में यहाँ क्या है? वन है। दूसरे स्थान मध्यम वन में चले आइए तो मध्य प्रदेश, मध्यम में मध्य देख लीजिए, मध्यम मध्य, तो मध्य प्रदेश पहला पे था क्षेत्रफल में और इसमें आ गया मध्यम वाले में, दूसरा में, देख रहे हैं ना, दूसरे वाले में आ गया ये। अरुणाचल प्रदेश था वनों की मात्रा में दूसरे स्थान पे और आ गया ये बहुत घने वन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 34,341 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर सघनता है, ठीक है ना। यहाँ पर वन है तो यहाँ पर मध्यम वन पाया जाता है। चलिए उसके बाद है खुले वन। खुले वन जो है ये भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जैसे कि बिहार में बताए थे कि सबसे अधिक वन जो होता है कैमूर में, सबसे अधिक वन कैमूर में। दूसरे स्थान पर कौन? पश्चिमी चंपारण, चंपारण, पश्चिमी चंपारण था दूसरे स्थान पे और तीसरे पर कौन था? रोहतास, रोहतास था, ठीक है ना। अब देखिएगा कि जब सघनता की बात कर रहे थे कि बहुत घने वन, तो उसमें चलाया था बहुत घने वन में पश्चिमी चंपारण और मध्यम वन में भी, उसमें भी पश्चिमी चंपारण और कैमूर चला गया था तीसरा में। उसी तरह से बहुत घने वन में अरुणाचल प्रदेश जो दूसरा पे था चलाया पहला में, और मध्यम वन में आप देख लीजिए दोनों में कौन सा? मध्यम और खुले में दोनों में मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है ना। और खुले जो वन पाया जाता है 36,465 वर्ग किलोमीटर, ठीक है साहब। तो इतने बातें क्लियर हो गए ना। चलिए अगर एक डाटा क्लियर हो गया तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि जो ही डाटा एक क्लियर होता है तो रिकॉल करना बहुत आवश्यक है। तो रिकॉल करने के लिए शुरू से हम रिकॉल करेंगे। बताइएगा कि सबसे अधिक वन, सर्वाधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। ये हो गया सर्वाधिक वाला। सबसे कम वाला में बताइए हरियाणा, उसके बाद पंजाब और उसके बाद गोवा, ठीक है, ये हो गया। चलिए उसके बाद प्रतिशतता के बाद, प्रतिशतता में जो था वो यूनियन टेरेटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में पहला कौन सा था? एगो इस पार लक्षद्वीप और एक था अंडमान निकोबार इस पार, ये ना। चलिए उसके बाद भारत राज्य में प्रतिशतता में सबसे अधिक पहला कौन सा? मिजोरम और उसके बाद मेघालय, मिजोरम और मेघालय, ये हो गया। चलिए उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि करने वालों में, वनों की वृद्धि करने वालों में पहला कौन सा था? आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन सा? तेलंगाना और तीसरा कौन सा था? ओडिशा, ठीक है। उसके बाद कमी करने वालों में, कमी करने वाले में बताए थे पूर्वी वाला में, तो पहला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा? मणिपुर और तीसरा कौन सा? नागालैंड। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद ये तो हो गया। अब चलाते हैं बहुत घने वन या सघन वन की बातें होंगी, तो इसमें बताइएगा कि सबसे अधिक सघन वन ये कहाँ पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और मध्यम वन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और खुले वन मध्य प्रदेश में। क्लियर है। चलिए अब चलाइए हम लोग मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है? देखिए मैंग्रोव वन ऐसे स्थानों पे पाया जाता है जहाँ पर दलदली भूमि हो, और दलदली भूमि वहीं पाया जाएगा चाहे वो नदियों का मुहाना हो या समुद्र तटीय इलाका हो। जहाँ समुद्र तटीय इलाका हो या नदियों का मुहाना हो, यानी जहाँ पर नदियाँ अपनी पूरी गाद को जमा करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो ऐसे स्थानों पर आपको मिलेगा मैंग्रोव वन। तो इससे आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि मैंग्रोव वन ऐसे क्षेत्रों में ही पाया जा सकता है जो समुद्र के तटीय इलाके पर बसा हुआ राज्य हो। तो बीच वाले राज्य अगर ऑप्शन में दे तो आप मैंग्रोव वन में तो सीधा उसको क्या कर दीजिएगा? हटा दीजिएगा। जो बीच में राज्य है तो स्वाभाविक बात है वो ना समुद्र के किनारे है ना नदियों का वहाँ मुहाना होगा, तो स्वाभाविक बात है कि मैंग्रोव वन वहाँ नहीं पाए जाएंगे। तो जो भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो मैक्सिमम जो है ना वो पूर्वी घाट पर पाए जाते हैं। जो भी मैंग्रोव वन है वो मैक्सिमम पूर्वी घाटों पर पाए जाते हैं। अगर आप देखिएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर सुंदर वन का जो डेल्टा होगा ना पश्चिम बंगाल में, सुंदर वन का डेल्टा यहाँ जो पाया जाएगा, जैसे कि वो पाया जाएगा मैंग्रोव वन। कौन सा वन? मैंग्रोव वन पाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना साहब। जैसे कि सुंदरी का जो वृक्ष वगैरह है ये सब मैंग्रोव वन का उदाहरण है। आपको उड़ीसा में मिलेगा मैंग्रोव वन। देखिए पश्चिम बंगाल में क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बह करके
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर देखिए महानदी वगैरह आकर के उड़ीसा के आसपास यहाँ पर पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पाया जाएगा। तो इन 3-4 राज्यों में आप देखिएगा कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है मैंग्रोव वन वैसे ही क्षेत्रों में मिलेंगे जहाँ पर नदियों का मुहाना हो, जहाँ नदियाँ अपनी गाद को जमा कर दी हो, या फिर जहाँ समुद्र तटीय इलाका हो, वैसे क्षेत्रों में दलदली भूमि में आपको मिलेगा मैंग्रोव वन। चलिए, भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल कितना है? 4992। कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 0.15% है, ठीक है ना। क्या सन्नी? चलिए, 0.15% है और क्षेत्रफल कितना है? 49,992 वर्ग किलोमीटर है। और वृद्धि की बात करें तो 2019 की अपेक्षा 2021 में मैंग्रोव वन में टोटल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना? 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो याद रखना है कि 17वीं वन रिपोर्ट और मैंग्रोव वन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, ठीक है ना साहब। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, किसमें सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल वह राज्य है जहां पर मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि आपको बताए कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वहां पर आपको मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरे स्थान पे आपका आ गया गुजरात, दूसरे स्थान पे आपका गुजरात, और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो अगर ये पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये अंडमान निकोबार में। राज्य की बात पूछे तो पश्चिम बंगाल में। अगर पूछे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्रम से सजाने के लिए तो याद रखिएगा पहला पे पश्चिम बंगाल, दूसरा पे गुजरात, एक देखिएगा कि इस छोर पे और एक इस छोर पे, ठीक है ना। उसके बाद अंडमान निकोबार। तो पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन है वो है 2114 वर्ग किलोमीटर, 2114 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है, ठीक है ना साहब, इस बात को याद रखिएगा। और गुजरात में जो है 1175 वर्ग किलोमीटर और अंडमान निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया जहां पर मैंग्रोव वन सर्वाधिक हैं। तो पहला पे कौन? पश्चिम बंगाल, और दूसरा पे आपका गुजरात, और तीसरे पर अंडमान निकोबार, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार एक डाटा में और आया था, कौन सा वो डाटा था? हाँ, प्रतिशतता में, केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशतता में कि कहाँ पर सबसे अधिक प्रतिशतता में वन पाए जाते हैं। तो दूसरे स्थान पे आया था अंडमान निकोबार, जबकि पहले स्थान पे आया था लक्षद्वीप। चलिए देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकॉल करने में, लेकिन अगर रिकॉल आप 2-4 मिनट दे करके कर देते हैं ना तो फिर क्या होगा, चीज़ें आपको रिपीट हो जाएगा, फिर आप क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी झंझट ट्रिक वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो अब देखिए ये तो हो गया मैंग्रोव वन, ठीक है ना। उसके बाद चले आते हैं हम लोग वो राज्य जो मैंग्रोव वनों में क्या क्या वृद्धि किया है, मतलब 2019 की अपेक्षा 2021 में आकर के जहां पर मैंग्रोव वन में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो ऐसे राज्यों को हम लोग देखेंगे कि वह कौन सा राज्य है जहां पर मैंग्रोव वन की वृद्धि हो गई है। तो पहले स्थान पर क्या बोले थे मैंग्रोव वन में? पश्चिम बंगाल, दूसरे में गुजरात और अंडमान निकोबार। अब वृद्धि वाले में देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो है ओडिशा है। ओडिशा वह राज्य है जो सर्वाधिक वृद्धि किया है, और वृद्धि जो हुआ है 8 वर्ग किलोमीटर का। कितना बढ़ गया? 8 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है वृद्धि करने में, वो है 4 वर्ग किलोमीटर वृद्धि किया। और तीसरे स्थान पर है आपका कर्नाटक, ये भी 3 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि कर दिया। तो वृद्धि करने वाले अगर राज्यों की स्थिति को हम देखें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको ओडिशा, ये हो गया आपका ओडिशा, वृद्धि कर दिया यहाँ पर। और ठीक इसके सामने इस तरफ चले आइए तो इसके नीचे कर्नाटक, ये चीज़ है ना, इसके नीचे कर्नाटक। चलिए, तो इस प्रकार से हम देख लिए कि मैंग्रोव वन जो है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार। और वृद्धि करने वाले में हम लोग देख लिए कि सबसे अधिक वृद्धि ओडिशा में 8 का, महाराष्ट्र में 4 का और कर्नाटक में 3 का, ठीक है। इस तरह से
843, 843 की वृद्धि हुई है। ठीक है साहब, इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा, भारत में वृक्षावरण। ये तो सारे चीजें था वन से संबंधित। अब देख लीजिए भारत में वृक्ष का क्या स्थिति है, उसको देखेंगे कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण कितना है, 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.9%। कितना है 2.9%। जबकि वन कितना था 2171, 2171 था। जबकि आप देख रहे हैं वृक्ष जो है वो कितना है 2.9% है। ठीक है, 2019 के तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% की वृद्धि है। तो आपको बताए थे कि बिहार में जो वन की वृद्धि हुई, वृक्ष की जो वृद्धि हुई थी वो कितना हुआ था 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। और प्रतिशतता में जो आता था वो कितना प्रतिशत का, वन का प्रतिशत 2.48%। ये बिहार का डाटा था। जबकि वृक्ष में वृद्धि आप देख लीजिए भारत में तो 721 वर्ग किलोमीटर का है, परसेंटेज में अगर देखें तो 0.76% का है। ठीक है साहब, इतना डाटा हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत में वन एवं वृक्षावरण, मतलब वन कई बार होता है कि वन का स्पेशली डाटा आपसे पूछ ले, कई बार होता है कि वृक्ष का स्पेशली डाटा पूछ ले, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों को संयुक्त रूप से डाटा दिया जाता है और दोनों पूछ लिया जाता है। तो सवाल की प्रकृति को जब भी वन रिपोर्ट आप बनाइएगा, सवाल आ जाए तो बिल्कुल शांत होकर के आधा मिनट 1 मिनट टाइम दे करके सोच लीजिए कि सवाल की प्रकृति क्या है। प्रतिशतता में पूछ रहा है, स्पेशल वन का पूछ रहा है, स्पेशल वृक्ष का पूछ रहा है, या दोनों का संयुक्त रूप से पूछ रहा है। चलिए तो वनावरण की बात अगर करें, अभी आपको बताए कि वन जो है टोटल कितना है 7,13,789 है। ठीक है, प्रतिशत में 21.71% है, और वृद्धि की बात किए तो 1546। ठीक है ना, ये डाटा काफी महत्वपूर्ण है, इस डाटा को जरूर याद रखिएगा। एग्जैक्टली वृक्षावरण जो है वो है आपका कितना 95,748, और प्रतिशत की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.91%, 2.91%। और वृद्धि की बात करेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर का। अब टोटली अगर देख लें वन और प्लस वन और वृक्ष को जोड़ दें तो कुल डाटा आपको संयुक्त रूप से प्राप्त होगा, जो कितना हो जाएगा आपका 8,09,537, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर का। और फिर अगर प्रतिशत को दोनों को जोड़ दें तो आपका चला आ जाएगा कितना 24.26। तो वन का 21.71, वृक्ष का 2.91%, और दोनों का संयुक्त रूप से जोड़ दें तो 24.62%। ठीक है साहब। चलिए अगर यहाँ पर दोनों का जोड़ दे डाटा कितना की वृद्धि हुई है तो 2261 वर्ग किलोमीटर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इस तरह से भारत का जो वन रिपोर्ट है वो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से सवाल फंसने का चांसेस होगा। जहाँ तक मेरा प्रयास था वहाँ तक कर दिए, और अगर फंस जाए सवाल तो गलत करके नहीं आना है, 1 बार 2 बार देख करके। ट्रेन में भी आप जाइए, आप एग्ज़ाम के अंतिम क्षण का भी प्रयोग करिए, अंतिम क्षण का, कि ट्रेन में भी आप जा रहे हैं तो एकदम रिलैक्स से कहीं बैठ जाइए और आराम से आप देखते चलिए, हर चीज़ों को रिकॉल करते चलिए। चलिए अगर आप ये भारत का डाटा पढ़ लिए तो भारत के डाटा से संबंधित कुछ सवाल हम देते हैं और देखते हैं कि आप कितना ध्यान यहाँ पर दिए और कितना चीज़ें आप सीख पाएँ। चलिए भारत के उस राज्य के समूह को चुने जो क्रमशः प्रतिशतता में शीर्ष स्थान पर है। प्रतिशतता में क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नहीं था क्योंकि प्रतिशतता में
प्रतिशतता में हम 2 राज्यों का बताए थे, मिजोरम और मेघालय। तो आप देखिए मिजोरम और मेघालय किसी क्रम में है ही नहीं और ऑप्शन नंबर डी है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर जो हो जाएगा आपका मिजोरम मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। तो एक चीज़ें आप यहाँ से भी सीख लिए कि तीसरे नंबर पर है, ऐसा नहीं बात है। चलिए, तो कहीं ना कहीं सवाल से भी हमको सीखना है ना साहब। चलिए अगला सवाल, कौन सी पूछा अच्छा लगा? सवाल अच्छा लगा। हाँ? चलिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां 2019 की तुलना में वन के क्षेत्रफल में कमी आई? तो आपको पता है कि सबसे कमी जो वनों में आई थी वो अरुणाचल प्रदेश में आई थी। सबसे कमी जो आई थी कहाँ आई थी? अरुणाचल प्रदेश कमी में पहले स्थान पे, कमी में दूसरे स्थान पे कौन थे? मणिपुर, और कमी में तीसरे स्थान पे कौन? नागालैंड। ठीक है साहब। तो इससे ये पता चलेगा, अगर डाटा एक बार आप यहाँ पर भी बोल लेते हैं तो आपको क्या होगा कि एग्जैक्टली दिमाग में आ जाएगा कि आप क्या सीख पाएँ। क्रम से नहीं, एक से अधिक नहीं है ना, क्योंकि आपको पूछ रहा सब। अच्छा, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां 2019 की तुलना में वन के क्षेत्रफल में कमी आई? अच्छा, सर्वाधिक लिखा रहता, तुलना में सर्वाधिक कमी, एक शब्द जोड़ लीजिए। हाँ, सर्वाधिक, सर्वाधिक कमी आई। ठीक है, तब आंसर ये हो जाता, क्योंकि डी ई नंबर आंसर है ही नहीं, ई नंबर आंसर है नहीं, ई अगर होता तो फिर हो जाता सर्वाधिक। ठीक है ना। चलिए अगला है 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन एवं वृक्षावरण का संयुक्त क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा? हाँ, 2 और 4 को जोड़ के 62 है ना, 24.62%, यही हो जाएगा ना। चलिए, तो ये 24 पॉइंट ये हो गया, दोनों संयुक्त रूप से ये हो गया, संयुक्त रूप से ये हो गया, ये हो गया आपका वनावरण, ये हो गया आपका वृक्ष, और जबकि ये जो है बिहार का संयुक्त, यह है बिहार का संयुक्त। ठीक है, और बिहार का अलग अलग पूछे तो बिहार का वन जो है 7.84%, वृक्ष जो है वो है 2.48%, और दोनों को संयुक्त कर दें तब 10.32%। ठीक है साहब। चलिए अगला है कि ISFR 2021 के अनुसार बहुत सघन वनों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? बहुत सघन वाले में कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश में बहुत सघन यहाँ पे सघन अरुणाचल प्रदेश में, और जबकि मध्य वाला में मध्यम सघन और खुले, दोनों में आपको आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है साहब। चलिए, वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, मिजोरम किस में पहला में था? प्रतिशतता में। मिजोरम जो था ये प्रतिशतता में पहले स्थान पे था। ठीक है साहब। चलिए, आंध्र प्रदेश किस में था? आंध्र प्रदेश अधिक वृद्धि वाले में। कौन सा था? अधिक वृद्धि करने वाले में। अधिक वृद्धि करने वाले में पहला जो था आंध्र प्रदेश, दूसरे में था तेलंगाना, और तीसरे में कौन था? ओडिशा। देखिए, ये सारे चीज़ें जो है ना लास्ट में ही पढ़ने का चीज़ें हैं, कि 1-2 दिन बचा तो आप पढ़ के जाइए और सीधा एग्जाम में सही करके आइए, सीधी बात है। इसीलिए इसको लास्ट में हम लोग करवाते हैं, ताकि आप पढ़िए और दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 महीना पहले पढ़ा देंगे ना तो फिर 10 दिन के बाद भूल जाइएगा डाटा, समझ रहे? तो इसीलिए करके लास्ट मोमेंट पर ट्रेन में बैठिए तब एक बार देख लीजिए, बस कहानी खत्म है। फिर अगर आ गया सवाल तो फिर आप गलत करके नहीं आइएगा। चलिए अगला सवाल है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल है? तो क्या हो जाएगा? पक्का। अच्छा, तो सबसे अधिक जो है मैंग्रोव वन में पश्चिम बंगाल, जहां पर ये पहले स्थान पे था। दूसरे स्थान पर कौन था? गुजरात। दूसरे स्थान पे गुजरात, और तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार। लगता है सब लोग पहले जब पढ़ लेते तो बताइए हमरा काहे पतंग किए इसको पढ़ाने के लिए? हाँ, अभी याद हुआ, यहीं पर याद हो गया। चलिए
चलिए चलिए अगला। तो ये हो गया मैंग्रोव में। चलिए उसके बाद अगला सवाल है हम लोगों का, हल्ला नहीं करिए। चलिए अगला देखिएगा कि भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षावरण है। बताइए, दोनों का डाटा पूछा है तो वन और वृक्ष पूछ रहा है, क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा क्या? चलिए तो 21.71 और 2.91, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए सब हम बहुत होशियार है, सब तुरंत सीख गया सब। चलिए अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वनावरण में प्रतिशत के अनुसार 3 शीर्ष राज्य घटते क्रम में हैं। क्या हो जाएगा बताइए? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वनावरण में प्रतिशत के अनुसार 3 शीर्ष राज्य घटते क्रम में, तो प्रतिशतता में सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम। चलिए तो क्या हो जाएगा? मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। तो देखिए इस हिसाब से आंसर जो होगा ये होगा, क्योंकि तीसरा स्थान पर है अरुणाचल और चौथा स्थान पर है मणिपुर। तो क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ डाटा तो इसीलिए करके आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अगर डी यही ऑप्शन ई ऑप्शन रहता तो ई ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाता? वो ई हो जाता, क्योंकि सवाल जानबूझ के ऐसा हम डाले हैं कि सवाल की प्रकृति ऐसा भी आपको डाल सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या हुआ? भारत, देखिए ये हमको फुलाने का काम नहीं करिए, मतलब क्या बता है, ठीक है ना। एक दिन हम बताए थे कि अगर पत्नी को खुश रखना है ना तो वो कुछ भी अगर हाँ सुबह में बोल, हाँ सुबह में जो सो के उठेगी ना, सो के जो हाँ उठेगी तो उस समय क्या करना है, भलो लगे एकदम चुड़ैलनी जैसे बाल और उजरल, लेकिन अरे बाल उजरल में तुम जो लगती हो मत पूछो, लगती है परी जैसा, समझ रहे हैं। अब फिर देखो इतना खुश हो जाएगी ना, कुछ मांगने के भी उसको रहेगा, नहीं मांगेगी एकदम। हाँ बिना नाश्ता बनेले, बिना गरम रोटी खिलेले, रुके 2 मिनट गरम रोटी खिलाते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से समझ रहे हैं। मान लीजिए आप ड्यूटी गए और पहले ही पत्नी अगर आपको बोल दी कि आज मार्केट चलना है, साड़ी खरीदेंगे, तो जो ही आइए ना आप बोलिए कि तैयार होके रहो, समझ रहे हैं। हाँ तैयार होकर रहना, रास्ते में तैयार होकर रहना। और जो ही तैयार होकर के रहेगी तो आए लिपस्टिक ये वाला कहिया लाई है रे, अरे बाप आप तो पूछो, लग रहा है कि एकदम डायबिटीज हो जाएगा हमारा, समझ रहे हैं। और फिर देखिए वो बाजार नहीं ले जाएगी, बोलेगा ठीक है अच्छा छोड़ दीजिए ना, अच्छा बोलिए आज तो हमारा बाजार जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर तुम बुझा रही है ना, समझ रहे हैं। अब फिर जा करके देखिए आपका जेबी का पैसा जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो वो पत्नी के यहाँ अप्लाई क्या करिए, उसको फुलाया करिए, समझ रहे हैं ना। हमारा यहाँ करने से क्या फ़ायदा है। चलिए आए समझ बात है। तो क्योंकि ऐसे अब होता भी है ऐसा ही कि अगर आपको नौकरी लग जाएगा ना तो लड़का भलो नौकरी लग जाएगा तो रहेगा मंगरेला जैसा, लेकिन लड़की ओकरा चाहिए बतासे जैसा है, समझ रहे हैं। तो आपको बोलना ही पड़ेगा ऐसे भी। मेरा वीडियो देख करके जान जाएगी, हाँ, और मेरा वीडियो देख करके ये जान जाएगी कि ये तरीका है नहीं। ऐसे ये बात तो लड़की के लिए भी फायदा है ना कि लड़की लोग ये जान गई तो भविष्य में इसके साथ होगा तो समझ जाइए गेम क्या है। चलिए बेलने उस उठा करके लीजिए, अब गेम जान गई, अब बेलने लगेगा, गेम जान गई। चलिए अगला देखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में पिछली रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई। कितना? 17 वर्ग किलोमीटर का। सही बात है, 17 वर्ग किलोमीटर का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई। ये तो कथन सही लग रहा है। सर्वाधिक वनावरण में नुकसान अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई। क्या लग रहा है? ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है साहब।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण भारत में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो क्या हो जाएगा? तो 1540 वर्ग किलोमीटर का, यही ना आंसर ये हो जाएगा। चलिए, जबकि मैंग्रोव वन का कितना था? 17। चलिए अगला देखिएगा, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है कि मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि ओडिशा राज्य में दर्ज की गई? क्या सही है ना? वृद्धि दर्ज की गई, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है, लेकिन वृद्धि में ओडिशा है। आपको बताए, इधर ओडिशा, इधर महाराष्ट्र और फिर जाकर के कर्नाटक, बताए थे ना। तो यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पर 3 वर्ग किलोमीटर का बताए थे ना। चलिए 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वृक्षावरण 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। क्या है? सही है, ये भी सही है। आर्द्र भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्रफल सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, जिसका लगभग 96% भाग आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि का मतलब हुआ मैंग्रोव। तो ये भी डाटा सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सही, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है साहब। चलिए, तो इस तरह से जो भी भारत का वन रिपोर्ट था वो और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग कर लिए। अब हम लोग